प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी का अपने सबसे विश्वसनीय चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप सब लोग जानते होंगे आपके हिंदी गद्य खंड के अध्याय नंबर 5 में एक चैप्टर है रोज। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे सर रोज चैप्टर तो है, अध्याय तो है, इसके राइटर कौन है? तो आप सब लोग जानते होंगे प्यारे साथियों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप सब लोग जल्दी से बताओ प्यारे साथियों, आप सब लोग कैसे हो और क्या चल रहा है? पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से हो रही होगी, मुझे पूरा उम्मीद है। तो आप सभी का स्वागत है प्यारे साथियों, शुभ संध्या। आप सभी का स्वागत है प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग जो अभी मेरे जो है सदस्य इस चैनल के ना बन पाए हो, वो प्यारे साथियों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो, मतलब क्लासे लगातार अच्छी अच्छी वीडियो, पूरा टारगेट 2025 बोर्ड एग्जाम को करते हुए आप सभी को मैं पूरा का पूरा हिंदी आपकी उंगली पर नागिन डांस करा दूंगा। तो प्यारे साथियों, थंबनेल में आप सबको दिख रहा होगा कि आज जो है पाठ 5 रोज अज्ञे जीवनी एवं रचनाएं। प्यारे साथियों, आज हम लोग को सीखना है, यानी आज हम लोग को पढ़ना है कि इनकी जो है जीवनी क्या है, इनकी रचनाएं क्या है अज्ञे जी की। अज्ञे में शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख दिया हूं, बाकी इनका पूरा नाम की अगर बात किया जाए तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। चलिए प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं। देखिएगा, आपके सामने बिल्कुल जो है अज्ञे जी दिख रहे होंगे। अज्ञे जी दिख रहे हैं? हाँ बोलो भाई, अज्ञे जी गुरु जी दिख रहे हैं? आप देखिएगा, इनका पूरा नाम भी लिखा हुआ है आपके सामने। देखिए पूरा नाम लिखा हुआ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्या? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आपसे कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञे जी का पूरा नाम यही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका ये पूरा नाम है। प्यारे साथियों, फिर आपसे पूछ सकता है कि इनका जो है जन्म, तो देखिएगा जन्म जो है 7 मार्च 1911, निधन 4 अप्रैल 1987। दोनों बातें याद रखना, दोनों डाटा याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1911 से 1911 से प्यारे साथियों कब तक? 1987। क्या? 1987 याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, क्लियर? इतनी बातें क्लियर है। यानी जन्म 7 मार्च 1911, निधन 4 अप्रैल 1987। जन्म स्थान जो है कसेवा कुशीनगर उत्तर प्रदेश। इनका जो जन्म स्थान है कसेवा कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अब आप सब लोग सोचेंगे गुरु जी ये क्या है? करतारपुर पंजाब। प्यारे साथियों, इनका मूल मूल निवास था। मूल निवास का मतलब इनके पापा का घर जो था वो पंजाब में था। यानी इनका जन्म जब हुआ था तो वो हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनके पापा लोग का घर यानी इनका पैतृक निवास जो था, मूल निवास जहाँ के थे, वो उनका करतारपुर पंजाब, मतलब घर जो है इनका पंजाब में था। लेकिन जब ये इनका जन्म हुआ उस समय ये कहाँ रह रहे थे? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में रह रहे थे। ठीक है, दोनों बात क्लियर है ना? अब आपके दिमाग में ये डाउट बनेगा गुरुजी, अगर मुझसे पूछेगा तो मैं कौन सा स्थान सही करूंगा? भैया एग्जाम में पूछेगा तो आपसे पूछेगा जन्म स्थान, तो जन्म स्थान अगर नाम लिया तो ये बताना, मूल निवास पूछेगा तो आपको पंजाब बताना होगा। इस बात को, दोनों बातें क्लियर रखना, क्योंकि ये बातें इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहां से ऐसे बनता है। और माता पिता जी जो थे, ध्यान देना, माता जी का नाम व्यंती देवी और पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। प्यारे साथियों, दोनों बातें पूछा जाता है। अब आप सब लोग बोलोगे गुरुजी ये शिक्षा थोड़ा सा गलत हो गया, शिक्षा यहाँ नहीं रहेगा, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, माताजी पिताजी का नाम क्या? व्यंती, माताजी व्यंती देवी और पिताजी का नाम बार बार पूछता है। प्यारे साथियों, आपसे गलत नहीं होना चाहिए, रिक्वेस्ट है, ये पिताजी का नाम बार बार पूछता है। ठीक है, तो आप सब लोग याद रखना, हीरानंद शास्त्री। प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर, पैतृक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, बीएससी 1929 में फॉर्मेन कॉलेज लाहौर पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में है। जो लाहौर पंजाब जो है इस समय कहाँ है? वो पाकिस्तान में है। एमए अंग्रेजी से और लाहौर से हुआ था। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने के बाद इनकी पढ़ाई रुक गई। यानी ये जो है क्रांतिकारी आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक क्रांतिकारी आंदोलन में भी महत्वपूर्ण हिस्सा इनका रहा है। तो ये महत्वपूर्ण हिस्सा अपना निभाने में, उसमें जो है गिरफ्तार भी हो जाते हैं और इनकी पढ़ाई रुक जाती है। इनकी पढ़ाई भी रुक जाती है। तो प्यारे साथियों, इतनी बात आप सबको याद रखना है। इतनी बातें आप सबके बिल्कुल जो है क्लियर हो जानी चाहिए कि जो है इनका जो है जन्म 7 मार्च 1911, निधन 4 अप्रैल 1987, जन्म स्थान कसेवा कुशीनगर उत्तर प्रदेश, मूल निवास करतारपुर पंजाब और माताजी का नाम व्यंती देवी और पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री।
अब आगे हम लोग बात आगे देखते हैं। ये ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, इन सब बातों से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। आप सब लोग की जानकारी के लिए इतनी बातें बता रहा हूं, बाकी डाटा ये पूछा जाएगा, ये आप सबको याद रखना है, ठीक है। अब देखिएगा भाषा ज्ञान, संस्कृत में भी इनको ज्ञान था, अंग्रेजी में भी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। तो तीन बातें तो एकदम क्लियर याद रखना है कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इनको तीनों भाषा का ज्ञान था। किसका किसका? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तीनों भाषा के इनको ज्ञान था। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको यही याद रखना है, इनको हिंदी भाषा का ज्ञान है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है, संस्कृत भाषा का ज्ञान है। अब व्यक्तित्व एवं स्वभाव इनका कैसा था भैया? अज्ञेय जी का व्यक्तित्व और स्वभाव कैसा था? आप सब लोग ध्यान देना, सुंदर, लंबा, गठीला शरीर, सुरुचि, सुव्यवस्था, अनुशासन प्रियता, एकांत प्रिय, अंतर्मुखी स्वभाव, गंभीर एवं चिंतनशील थे, बहुत भाई ध्यान देना, ये आध्यात्मिक थे, चिंतनशील थे, मितभाषी, बिल्कुल जो है आप सबको पता होना चाहिए, मौन एवं मितभाषा के कारण के लिए प्रसिद्ध है। मितभाषी मतलब कम बोलना, मतलब अपने मौन मौन होने का कारण इनका जो है प्रसिद्धि इनके लिए थी। ज्यादा बोलते नहीं थे, वाचाल नहीं थे, ये जो है बहुत 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 अच्छे कवि थे। याद रखना, पिताजी का तबादला होते रहने के कारण लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों के साथ उनके रहने का परिभ्रमण वही संस्कार बचपन से ही मिला है। कहने का मतलब क्या हुआ? इनके पिताजी का तबादला इधर कहीं उधर पोस्टिंग होती रहती थी, तो ये पिताजी के साथ अपने रहते थे, और अपने पिताजी के साथ रहने के कारण इनका जो है इधर उधर का भ्रमण इनका लगा रहता था। इनका इधर भ्रमण उधर भ्रमण मतलब आना जाना इनका लगा रहता था। प्यारे साथियों, इनकी अभिरुचि मतलब इनका जो है जो पसंद जो थी, यानी जो है इनको जो इनकी जो इनकी रुचि जिसमें थी, अपने जीवन में होता नहीं हर इंसान के जीवन में कुछ अलग जो है पसंदीदा होती, भाई मेरा खेलना है, मेरा घूमना है, मेरा सिंगिंग करना, डांस करना, मेरा पर्यटक स्थल पे जाना, मतलब सबका अलग अलग जो है अभिरुचि होती है। और इनकी अभिरुचि क्या थी भैया? याद रखना, बागवानी, पर्यटन, अध्ययन, मतलब ये भी घूमना टहलना और अध्ययन करना इनका जो अभिरुचि थी। इनके जीवन में जो अभिरुचि थी, यही बातें यहाँ पे बताया जा रहा है। के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता, मतलब बहुत कार्य इन्होंने किया है, मतलब ये कहने का मतलब मल्टी टैलेंटेड बोल सकते हो। इन्होंने जो है ना दर्जन भर के जो है दर्जनों भर के पेशेवर कार्य किए हुए हैं। फोटोग्राफी का भी अभिरुचि है, वो देखो भैया फोटो भी क्लिक कराते हैं, चल ले बेटा सेल्फी, चल ले, मतलब फोटोग्राफी के लिए बहुत शौकीन थे भैया। क्या फोटोग्राफी में भी थे। हस्तकला, यानी जो है लिखने की कला, मतलब हस्त मतलब हाथ से ना लिखने की भी बहुत भाई कला थी। शिल्प आदि मतलब प्रवीणता, यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों में साहित्यिक यात्राएं, इन्होंने यात्रा भी किए हुए, कहाँ? यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में, भैया कई जगह इन्होंने जो है यात्रा भी किए हुए हैं। और जो है आप सबको पता होना चाहिए, इनकी जो शिल्प शिल्प में भी मतलब इनको जो है इनको रेडीमेड आइटम्स बनाने में भी इनको जो है बहुत अच्छा इनका अनुभव था, मतलब जो खिलौने वगैरह, मतलब ये हर तरीके से इनके अंदर गुण था, पढ़ने लिखने में, भ्रमण में, कवि में, एक अच्छे जो है कवि में इनका नाम होता है। इनको भाई ऐसे मत सोचो, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, अभी आगे मैं बताऊंगा। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, कितनी नाव में कितनी बार इनकी रचना सुने होंगे, उन पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अरे भैया आपने सुना होगा आंगन के पार द्वार, इस पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1964 में। इसलिए प्यारे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, सम्मान एवं पुरस्कार, देखो अभी मैंने बताया ना, अभी भी मैंने बताया ना, सम्मान एवं पुरस्कार की बात की जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है, जो कि साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। और सुगा पुरस्कार एक होता है, कहाँ का? यूगोस्लाविया का पुरस्कार है ये सुगा। सोचो युगो, हाँ ध्यान देना, यूगोस्लाविया का पुरस्कार इनको मिला हुआ है, सुगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि पुरस्कार से इन्होंने जो है नवाजे गए हैं। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित भी किए गए हैं। इनको जो है देश विदेश के कई ऐसे विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित भी किया गया है। बाकी पुरस्कार तो इनको मिला ही है, बाकी विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में इनको आमंत्रित भी किया गया है बहुत से ऐसे विद्यालय में। फिर इनकी पत्रकारिता प्यारे साथियों देखिएगा, इनकी पत्रकारिता की अगर बात किया जाए तो ध्यान देना, पत्रकारिता इनकी सैनिक, एक पत्रिका इनकी क्या है? सैनिक। सैनिक कहाँ से इनकी जो है प्रकाशित होती है? आगरा से। विशाल भारत कहाँ से प्रकाशित होती है? कोलकाता से। प्रतीक कहाँ से प्रकाशित होती है? प्रयागराज से। दिनमान कहाँ से प्रकाशित होती है? दिल्ली से। नया प्रतीक कहाँ से प्रकाशित होती है? दिल्ली। नवभारत टाइम कहाँ से प्रकाशित होती है? नई दिल्ली।
घाट वाक एवरी मस्ट अंग्रेजी में संपादन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतनी बातें याद रखना। इनकी पत्रिका पूछी जा सकती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं, प्रतीक याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट प्रतीक है, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रतीक है। और उसके बाद में आप सब लोग को ये पता होना चाहिए यहां पर जो है प्यारे साथियों कि प्रतीक अगर आपसे पूछेगा प्रतीक आपसे पूछेगा कि कहां से है, तो आप लोग को ये भी याद रखना प्रतीक प्रयाग से प्रकाशित होती, क्या प्रयाग से प्रकाशित होती है। ये बातें आप लोग को ये भी याद रखना है, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना है। प्रतीक कहां से, प्रयाग से प्रकाशित होती है। क्लियर, ये बात याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे गुरुजी इनकी रचनाएं वगैरह भी है, बिल्कुल है, देख रहे हैं। देखिए यात्रा साहित्य इनकी क्या है, उछली। यात्रा साहित्य क्या है, बोलो भाई। जी 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 सर। हाँ आप सब लोग इसको, हाँ सर इसे लिख लें, हाँ बिल्कुल पूरा लिख डालिए। जी जी हाँ पूरा याद कर लीजिए, इसी इसी पूरा लिख डालिए, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, आप सब लोग यहाँ यात्रा साहित्य जो है थोड़ा सा कम लिखा हुआ है, अरे यायावर रहेगा याद, रहेगा याद, एक बूंद, एक बूंद सहसा सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली। क्लियर, चलो अब देखो, ये प्यारे साथियों देखिएगा, ये उछली केवल लिखा हुआ है, इतना आप लोग कट कर सकते हो। ये जो है ध्यान देना, ये क्या है, आप लोग ध्यान देना, ये यात्रा साहित्य है प्यारे साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। यात्रा साहित्य इनकी दो नाम है, दोनों बातें याद रखना, ठीक है, दोनों बातें आप सबको याद रखना है। क्या यात्रा साहित्य में क्या, अरे यायावर याद रहेगा, और क्या एक बूंद सहसा उछली। इतनी बातें प्यारे साथियों आपको याद रखना है। चलिए क्लियर है। चलो प्यारे साथियों यहाँ पर ध्यान देना, इतनी बातें आप सबको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए निबंध, निबंध की बात किया जाए प्यारे साथियों, देखिएगा निबंध की बात किया जाए तो निबंध देखो, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, शाश्वत, ये सभी क्या है, निबंध है। ये सभी क्या है, निबंध है। इतनी बात आप सबको याद रखना, सभी निबंध है, अच्छे से आप सबको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और ये अगर बात किया जाए आपको जो है यात्रा साहित्य की, यात्रा साहित्य दोनों मैं आप सबके सामने लिख दिया हूँ, इसको याद रखना। एक 53 का है, एक 61 का है, आप सबको पता ही होगा। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ टाइम, ये जो है 1953, एक 61 का है, ठीक है, ये 53 का है और ये क्या है 1961 का है, दोनों बातें याद रखना, ठीक है, अगर और डिटेल पूछता है तो इतनी बातें हैं प्यारे साथियों, आप सब लोग को अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये जो है आपका यात्रा साहित्य है, ये क्या है, यात्रा साहित्य है। अब देखिएगा तार सप्तक आपसे बहुत पूछता है, क्या तार सप्तक आपसे बहुत पूछता है। जैसे तार सप्तक की बात किया जाए तो 1943 का पहला तार सप्तक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 43 पूछा है आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। दूसरा तार सप्तक क्या, 1951, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा तार सप्तक 1959 और चौथा तार सप्तक 1978। यानी जो है आप याद रखना 43, 8, 51, 51, 8, 59, उसके बाद फिर जो है आपको पता होना चाहिए 19 डायरेक्ट जोड़ देना है, फिर क्या 19 जोड़ देना है, 8 8 जोड़कर 19 जोड़ देना है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों जो है, चारों जो है तार सप्तक याद हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों। और उसके बाद फिर ध्यान देना, ये अलग यहाँ पर जो है, ये जो है संपादित ग्रंथ है, पुष्करणी, रूपांबरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि, ये सभी जो है क्या है, संपादित ग्रंथ हैं, ये सभी क्या है, संपादित ग्रंथ हैं।
शरद चंद्र के श्रीकांत, जैनेन्द्र कुमार के त्याग पत्र, अपने उपन्यास, अपने अपने अजनबी सहित अनेक कृतियां, इनका अंग्रेजी में अनुवाद भी है। कहने का मतलब अपने अपने अजनबी, क्या अपने अपने अजनबी। और भाई क्या है, और जल्दी बताओ, आप जल्दी बोलो। और भी इनकी है क्या रचनाएं? हाँ गुरु बिल्कुल है, आप सब लोग ध्यान देना। अगर मैं आप सबको बता दूं, ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, अगर इसे आप सबको याद है तो कोई माई का लाल नहीं पैदा जो आपको जो है गलत कर दे, या आपको जो है यहाँ पर जो है आंसर आपका गलत कर दे। तो प्यारे साथियों, आप सबको मैं बिल्कुल सिखाता हूं जो ट्रिक के माध्यम से अज्ञे जी की पूरा का पूरा, ध्यान देना प्यारे साथियों, आप सभी को मैं सिखाता हूं अज्ञे जी की, जो आप सब लोग जानते होंगे कि इनका उपन्यास पूछा जाता है, ठीक है, किस पर किसको कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। तो प्यारे साथियों, आप सब लोग जो है बहुत परेशान होते होंगे कि कैसे मैं रचनाएं याद करूं, कैसे उपन्यास याद करूं। तो आप सबके सामने मैं एकदम ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाने वाला हूं कि जो कि एक भी गलती नहीं होने वाली है। आपसे पूछेगा अज्ञेय का उपन्यास क्या है, अज्ञेय को किस पर पुरस्कार मिला हुआ है, प्यारे साथियों चुटकी में याद हो जाएगा। आप केवल जो है मात्र 10 सेकंड इस पर टाइम दीजिए। जैसे देखो, कितनी नाव में कितनी बार लिखा हुआ है, इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। आंगन के पार द्वार, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। प्यारे साथियों, अगर बात किया जाए ट्रिक की, तो ये देखो भैया, अज्ञेय जी को उपन्यास का नशा है, अज्ञेय जी को उपन्यास का नशा है। NSA, नशा का मतलब, एन का मतलब नदी के द्वीप, एस का मतलब शेखर एक जीवनी, ए का मतलब अपने अपने अजनबी। भैया सभी उपन्यास इसमें आ गए। प्यारे साथियों याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या अज्ञेय जी को उपन्यास का नशा। अब बोलोगे गुरुजी ये तीनों हैं क्या? अरे भैया ये तीनों कैसी विधा है? उपन्यास है तीनों। क्या उपन्यास का नशा मतलब ये तीनों क्या है? अज्ञेय जी का उपन्यास है। आप सबको याद रखना है, नशा का मतलब, एन का मतलब नदी के द्वीप, एस का मतलब शेखर एक जीवनी, और ए का मतलब अपने अपने अजनबी। प्यारे साथियों, आप सबको पता होना चाहिए ये जो है कितनी नाव में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ये आप सब लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है जी सर। अब देखिए भैया, सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अज्ञेय हिंदी के आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा थे। आप सबको सबसे पहली बात याद रखना है, आधुनिक साहित्य के प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। साहित्य की अनेक विधाओं, यात्रा साहित्य, आलोचना, डावरी आदि में भी उनकी अवदान महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त। अब आगे आप बोलोगे गुरुजी उन्होंने विशाल साहित्य की रचना की है जिसमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोगों एवं नवाचारों में बहुलता है। प्यारे साथियों, उन्होंने जो रचनाएं किया हुआ है समाज और संस्कृति को दृष्टि को रखते हुए इन्होंने जो है बहुत से ऐसी रचनाएं की हैं। साहित्य में लेखन के अतिरिक्त संपादन, निर्देशन, अप्रेरणा और क्या परिसंवाद, भाषण आदि के द्वारा भी उन्होंने अपनी सर्जनात्मकता को विस्तार दिया है। उनमें युग को प्रतिनिधित्व करने वाली सांगठनिक क्षमताओं से युक्त नेतृत्वकारी प्रतिभा और रचनात्मक कर्मठता थी। अज्ञेय का जीवन और साहित्य जो घनिष्ठ रूप से परस्पर संपृक्त है, विशेष व्यक्तित्व से संपन्न एवं वैविध्यपूर्ण है। स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले क्रांतिकारी के रूप में उनकी भूमिका रही। कारावास और जेल यातनाएं भी उन्हें सहनी पड़ी, यानी जो है इनको जो है कारावास यानी जेल में भी जाना पड़ा, और यातनाएं का मतलब जो उनको पीड़ा मिली, जो उनको जो है प्रताड़ित किया गया जेल में ले जाके, उसका भी इनको क्या करना पड़ा, सहना पड़ा, उसको भी इनको सहना पड़ा। द्वितीय महायुद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सेना में नौकरी की थी। क्या इन्होंने सेना में भी नौकरी की थी? वाह भाई क्या बात है, जय हिंद की सेना। वह आजीवन सैलानी रहे, रोमांचक यात्राएं करना उनका स्वभाव और शौक था। भैया सोच लो भैया, रोमांचक यात्रा करने का अगर सौभाग्य मिले तो क्या बात है क्या बात है। आप सब लोग भी सोच रहे होगे ना, नौकरी पाएंगे तो अपने बेगम को लेके जाएंगे, घूमने जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, है ना भाई? क्यों भाई, सपने तो बहुत बड़े बड़े रखे हो, पढ़ाई कर ले मोटू, ठीक है। फिर क्या है, हिंदी में शायद ही ऐसा कोई लेखक कलाकार हो जिसकी अज्ञेय की तरह परस्पर असंबद्ध 20 तरह के कार्यों में पेशेवर दक्षता हो। मतलब शायद हिंदी में ऐसे कोई कवि होंगे जो इनके जैसा होगा कि मतलब कई कार्यों में ये एकदम सफल थे, सक्षम थे। मैं कई इनके जो है पेशेवर इनके कार्य थे, घूमना टहलना और जो है पर्यटक पे जाना, कहानी लिखना, कई भाषाओं में ज्ञान होना, सेना में भी नौकरी करना, जेल में भी जाना। यार कितने, क्या बात है भाई, यार क्या लिखा है, ऐसे कलाकार गजब कलाकार थे यार।
सोचो ऐसा गुण अगर अभी अभी किसी में आ जाए तो उसको किस नजर से देखा जाए ना, कितनी अच्छी बात है, मजेदार बात है। ठीक है, फिर भाई क्या है, 20 प्रतिभा है, 20 तरह के कार्यों की प्रतिभा है इनको। प्रतिभा, रुचि और शौक को अपरिमित विविधता के कारण उनके व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का विस्तार, गहराई, विविधता और एकान्विति संगठित हुई और वे विलक्षण लेखक बन गए। एक विलक्षण का मतलब एक अच्छे लेखक बन गए, प्रतिभामुखी लेखक बन गए, समझ रहे हैं ना, बहुमुखी लेखक बन गए, मतलब समझ लीजिए एकदम ब्रांड लेखक जिसे हम लोग कहते हो अपने भाषा में, है ना भाई। फिर आगे बात देखिएगा प्यारे साथियों, कथा साहित्य में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के बाद आए महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन में अज्ञेय की भूमिका निर्णायक रही। समझ रहे हैं, किसके बाद, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद के बाद अज्ञेय की भूमिका निर्णायक रही है। कहानी को महज किस्सा, आख्यान और इतिवृत्त के धरातल से ऊपर उठाकर एक एक कसे हुए हैं, अंत गुरफित कलात्मक रूप के तौर पर उभारने वाले में अज्ञेय अग्रणी रहे हैं। हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार और अज्ञेय को दिया जाता है, जैनेन्द्र कुमार और अज्ञेय को दिया जाता है। इसके साथ ही बौद्धिकता, नैतिक वैचारिक सजगता और कलात्मकता भी अज्ञेय ने हिंदी कथा में जोड़ी। अज्ञेय ने हिंदी कहानी के भावी विकास का प्रारूप अपनी कहानियों द्वारा प्रस्तुत किया। बिना अज्ञेय के नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या बात है, बिना अज्ञेय के नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती, बिना अज्ञेय के। फिर अज्ञेय के द्वारा गैंग्रीन शीर्षक से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, शीर्षक से 1934 में लिखी गई कहानी यहाँ प्रस्तुत है, कहानी है। बाद में इसका शीर्षक लेखक के द्वारा रोज कर दिया गया, बाद में इसका शीर्षक जो है लेखक के द्वारा क्या कर दिया गया, रोज कर दिया गया। पहले क्या था, गैंग्रीन। यह प्रेमचंद के बाद की श्रेष्ठ हिंदी कहानियों में परिगणित होती है। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीत के लेखक यहाँ प्रस्तुत करता है। प्यारे साथियों, आपको मैंने बताया था और ये आगे फिर बताया जाएगा, जो मालती की बातें हैं ना, जब लेखक मिलने जाता है, डॉक्टर पति के काम पर, ध्यान देना, डॉक्टर क्या था, डॉक्टर इनका पति था, काम पर चले जाने के बाद का सारा समय मालती को घर में एकाकी काटना होता है। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता या रोता रहता था। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों को अपने में व्यस्त रखती है। प्यारे साथियों, मैं अगले वीडियो में इनकी पूरी कहानी पढ़ाऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा। अभी एक समझ लो ओवरव्यू टाइप की है ये उनमें, लेकिन इनको मैं पूरा सारांश के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसका जीवन ऊब और उदासी के बीच यत्रवत चल रहा है। किसी तरह के मनोविनोद, उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए हैं, जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में ही घुल रही हो। फिर भाई, प्रसंगवश मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेखक अपनी सहानुभूति, मानवीय दृष्टि केंद्रित करता है। कहानी के गर्भ से अनेक सामाजिक प्रश्न विचारोन्नेजक रूप में पैदा होते हैं। प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट बात आप सबको इसमें मैं बता दूं, इनको जो है सबसे पहली बात तो अज्ञेय जी की, ध्यान देना, अज्ञेय जी का जो ये चैप्टर है उसका नाम है रोज कहानी। अब इसको जो है हम लोग जो है प्यारे साथियों, इसको अगले वीडियो में, अगली क्लास में सारांश के माध्यम से या संपूर्ण अर्थ के माध्यम से इसको हम लोग सीखेंगे। और इनमें जितनी बातें बताई गई, अज्ञेय की अगर आप सबसे मैंने बात किया कि प्यारे साथियों तार सप्तक की बात करेगा, तो तार सप्तक बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तार सप्तक क्या होता है गुरुजी, आप सबको मैंने बताया कि इनमें प्रथम की बात करेगा, टाइम भी पूछता है, टाइम पूछता है, तो 1943 याद रखना, ठीक है। फिर आपसे बोलेगा क्या भाई, हाँ ठीक है, 1943, और दूसरा जो है 1943, 8 जोड़ देना 51, फिर तीसरा जो है 51 में 8 जोड़ो क्या हो जाएगा 59, 1959, और फिर 19 जोड़ देना क्या 1978। क्लियर जी सर। फिर आपसे इनसे पूछेगा, मान लीजिए पूछ ले इनका जो है क्या है वो उपन्यास पूछ ले, नशा याद रखना, इनको उपन्यास का क्या है, उपन्यास का नशा है। तो
एन का मतलब नदी के द्वीप, एस का मतलब, जल्दी से आप लोग कमेंट के माध्यम से बताओ, ए का मतलब अपने अपने अजनबी, ठीक है प्यारे साथियों, इतनी बातें मैं आप सबको सिखा दिया, आप सब लोग इसको अच्छे से याद रख लेना। अब जो है जैसे बात किया जाए इंपॉर्टेंट बात, और उसके बाद में रचना, हाँ एस का मतलब शेखर एक जीवनी ना, शेखर एक जीवनी। चलो प्यारे साथियों, इसको पूरा याद कर लेना, आप सब लोग अच्छे से याद कर लेना। ये सब जो है एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, फिर पूछे जाने की प्रबल संभावना है। प्यारे साथियों, मैं ट्रिक के माध्यम से भी वैसे भी आपको मैं पूरा रटा दिया हूँ, अच्छे से इसको पूरा याद रखना। इसका जो आगे का भाग है, सारांश है, यानी संपूर्ण हिंदी अर्थ रोज का है, इसको अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं, अगले वीडियो हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखना। और जो जो मेरे साथी चैनल सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सारी वीडियो आप सबको यहाँ पर मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।